अब क्या दशा हुई होगी तखत लेकर के घूमने में दोनों शिष्यों की, अब जरा विचार कर लीजिए। गुरुजी तुलसी के पौधे के पास में तखत रखवाए और बोले कि शिष्यों देखो यही तुलसी का पत्र है, अब आज के बाद तो कभी नहीं भूलोगे। वो दोनों शिष्य कान पकड़ करके बोले कि गुरुजी अब 7 जन्म में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी का पत्ता केले के पत्ता के समान होता है। कहने का तात्पर्य कि जो एक बार में आदेश मिलने ते ही सेवा के लिए श्रद्धा भाव से प्रेम से तत्पर हो जाए, वही वास्तव में सेवक है, वही वास्तव में शिष्य है, और यही सेवा का लक्षण है। बार बार कहा जाए, बार बार बोला जाए और बार बार कहने से करे। अच्छा, एक संत से हमने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुना है कि जो एक बार कहने से आदेश का पालन करे वह सेवक देव कोटि का माना जाता है, यानी वह देवता के समान है। और जो बार बार कहने पर माने, यानी कई बार कहने के बाद करे, वह मनुष्य के समान लक्षण वाला है। और जो कहने से भी न करे वो क्या है, राक्षस के समान है। जो एक बार कहने से माने वह देवता के समान, जो बार बार कहने से माने वह मनुष्य के समान, और जो कहने से माने ही नहीं वो राक्षस के समान। तो इसलिए कोई भी बड़े बुजुर्ग यदि कुछ आदेश दे रहे हों तो उसका पालन करना चाहिए। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे पुष्प वाटिका के दरवाजे पे पहुंचे और द्वार पे जा करके खड़े हो गए, अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो करके राह दिखने लगे कि माली आवे और माली से आदेश लेकर के तब हम अंदर में प्रवेश करें, वैसे न जाए। इतने में अच्छा, मालियों को भी वहां पहले से सूचना मिल चुकी थी, और जितने भी नगर निवासी हैं, यह सभी जनकपुर के नगर निवासी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अब तक तो श्री राम जी ये अयोध्या जी से आए हुए दोनों राजकुमार जनकपुर में घूम घूम करके सभी को अपने रूप मोहिनी से मोहित कर रहे थे, लेकिन आज जो वाटिका में जा रहे हैं श्री किशोरी जी का दर्शन करने, आज शेर सवा शेर के सामने पड़ेगा। किशोरी जी का तो दर्शन करने के बाद जो इनको अपने रूप का अभिमान है वह भी समाप्त हो जाएगा। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे उस वाटिका के दरवाजे पे पहुंचे। माली जो मुख्य उस वैदेही वाटिका के माली है वह अपने सभी सेवकों के साथ में वहां पे खड़ा है, किस लिए, प्रभु का स्वागत करने के लिए। और जैसे प्रभु पहुंचे वैसे ही तुरंत प्रभु से माली लोग पूछे कि आप किस कारण से यहाँ पधारे। प्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि रक्षक भूपति बाग के, हे जनकपुर के वैदेही वाटिका के रक्षक माली लोग, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछु फूल दल अनुमति करहूं प्रदान। रक्षक भूपति बाग के, हे वैदेही वाटिका के रक्षक, आपसे हमारी यह विनती है कि हम अपने गुरु जी के पूजा के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए आए हैं, कुछ तुलसी दल चाहिए, पुष्प चाहिए, तो अनुमति करहूं प्रदान, अनुमति दीजिए। क्या हमारे प्रभु की मर्यादा है। श्री जनक जी महाराज के सम्माननीय अतिथि हैं। जनक जी महाराज स्वयं जाकर के आतिथ्य सत्कार कर करके लाए हैं। यदि प्रभु चाहते तो बिना मालियों से पूछे हुए भी अंदर जा सकते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी रोकने की, लेकिन फिर भी मर्यादा का पालन करते हैं, बिना पूछे हुए नहीं जाते। देखिए मर्यादा इसी में है। अब मनुष्य मर्यादा को तिलांजलि दे दे तो अलग की बात है। अब जैसे आप कभी भीड़ भाड़ जैसे जहां ज्यादा होती है और एक जगह जूता निकाला जाता है, जूता चप्पल सब, तो आप यदि धोखे से किसी दूसरे के जूते में अपना पैर डालिए तो जूता स्वयं बता देता है कि मैं आपका नहीं हूं। जूता
स्वयं बता देता है कि मैं आपका नहीं हूं। और आदमी ईमानदार है तो पैर बाहर कर लेगा, और ईमानदार नहीं है तो यही कहेगा कि अब तुम हमारे हो या ना हो, हम तो तुम्हारे हैं। एक लगाया, वो बोल रहा है कि बार बार हम तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे हैं, दोनों लगाया, पहन करके चले गए। तो यदि मनुष्य मर्यादा में रहे, मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो मर्यादा यही है कि बिना पूछे हुए किसी की वस्तु को छूना नहीं चाहिए। जिस जगह का जो मालिक है, जिस जगह का जो व्यवस्थापक है, बिना व्यवस्थापक के अनुमति के उस वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेने की तो बात छोड़िए। सभी माली प्रेम से कहते हैं कि प्रभु, आप हमसे अनुमति ले रहे हैं, ये तो आपकी विशेषता है, लेकिन वास्तव में आपको अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवाहित तत्पर सदा, आयसु करहूं प्रदान। आप तो हमें आज्ञा दीजिए। आयसु दो सरकार, हे सरकार, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। हम आपसे आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले कि हम आज्ञा नहीं, हम तो निवेदन करने के लिए आए हैं कि हम अपनी गुरु जी के पूजा के लिए कुछ हमें फूल और तुलसी दल आदि चाहिए, तो यही देने की आप हमें अनुमति दे दीजिए, हमको लेने दीजिए। प्रभु बहुत सुंदर मालियों से निवेदन करते हैं। एक कविता लिखते हुए एक संत इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। लेन प्रसून को आए ते हम, श्री गुरु पूजन के हितहाली। हे मालीजन, हम अपने गुरु जी के पूजा के लिए कुछ पुष्प तुलसी दल आदि लेने के लिए आए हैं। लेन प्रसून को आए ते हम, श्री गुरु पूजन के हितहाली। बाग बिलो की भयो मन मोद, महीरूह फूले सुगंध के साली। पैरस रंग मणि रखवारन, पूछे बिना नहीं लेहि सुचाली। याते कहो तो, यदि आप कहिए तो, क्योंकि बिना पूछे हुए हम इस वाटिका के अंदर जा करके पुष्प नहीं ले सकते हैं, ये हमारी मर्यादा है। याते कहो तो उतारहि फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। याते कहो तो, यदि आप कहिए तो हम, हे मिथिला नरेश के माली, हे वैदेही वाटिका के रक्षक माली, यदि आप सब कहिए तो हम अंदर जा करके फूल ले ले। प्रभु की यह सुंदर मधुर वाणी सुन करके ये सभी माली लोग इतने आनंद में भर गए कि आपस में विचार करने लगे कि इतने सम्मान के साथ में, इतने आदर के साथ में यदि हमसे पूछ रहे हैं तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ सरकार, जाइए आप पुष्प ले लीजिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सरकार शब्द का ज्यादा प्रयोग करेंगे इसलिए कि माली लोग, वैदेही वाटिका के माली जन प्रभु को सरकार शब्द से ही संबोधित करते हैं। और माली ही केवल नहीं, अपितु जनकपुर वासी अधिकतर या तो पहुना और नहीं तो सरकार, यही कहते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की इस मीठी मीठी बातों को सुन करके माली लोग विचार किए कि आज्ञा दे देते हैं। जो मालिन
ब्रह्म मुहूर्त में अभी स्वप्न देखी थी, वह आकर के अपने पति से बोली कि यदि आप जल्दी आदेश दे देंगे, जल्दी आज्ञा दे देंगे, तब तो फिर यह तुरंत फूल लेकर के चले जाएंगे तो इनका दर्शन नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाया जाए, कुछ ऐसा बहाना बनाया जाए, इनको बात में उलझाया जाए, ताकि बात में उलझ करके जब तक यहाँ खड़े रहेंगे तब तक हम लोगों को दर्शन मिलता रहेगा। यह सुन करके माली कहने लगा कि ऐसा है कि कुछ देर इनको बात में उलझाया जाए। सजनी अब ही अनुमति दे तो तुरंत फूल ले फिरी जय हैं। सजनी अब ही अनुमति दे तो तुरंत फूल ले फिरी जय हैं। और यदि यह तुरंत फूल लेकर के चले जाएंगे तो ये जो मीठी मीठी वाणी, मधुर मधुर बोली बोल रहे हैं, यह सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बात में उलझा करके कुछ देर इनको रखा जाए। यह बोल अमूल सुधा समतोल, पुनः श्रुति लाभ कहाँ पे हैं। अतएव मेरे मन भाव यही, कछु बात बनाई के बिलमई है। कछु और समय रसमय रसना, श्रुति लोचन लाभ ललकी लय हैं। कुछ देर नेत्रों को और आनंद मिल जाए, कुछ देर श्रवण को और आनंद मिल जाए। नेत्र को आनंद मिले इनके दर्शन से, श्रवण को, कानों को आनंद मिले इनके मीठी मीठी बातों को सुनने से, इससे अच्छा और क्या होगा। अब मालिन बोल रही है माली से कि हे स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ देर इनको बिलमा करके रखा जाए, बातों में उलझा करके। तो तब तक पहले मैं इनको बातों में उलझाती हूँ। मैं हालचाल पूछूंगी कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप कितने वर्ष के हो गए हैं, तो कहाँ पढ़े हैं, तो गुरुजी का पूछने के लिए बहुत है। अब जब व्यक्ति को बात ही, एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि जिसे बोलने की आदत हो जाती है वो दिन भर बोलेगा, रात भर बोले, यदि उसे सोना ना पड़े, सोने की यदि आवश्यकता ना हो तो रात भर बोले, तो स्वभाव बन जाता है। जिस आदमी का जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव इतना जल्दी बदलता नहीं है। तो पूछने के लिए तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अब मालिन अपने स्वामी से कह रही है कि स्वामी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों को मौका मिला है तो मौका से चुका ना जाए, मौके का लाभ लिया जाए। और मौके का लाभ यही है कि इनको जितने देर तक यहाँ बिलमा करके रख ले उतना ही अधिक लाभ है। सजना सच बात है तुम्हारे, इन्हें देखे ओ सचो पावत है। अंग अंग अनुपम लाभ यही, वर बैन सुधा बर सावत है। बिनु कृत्रिम साज सजावट ही, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, कोई सजावट की आवश्यकता नहीं, दोनों भाई सहज सुंदर हैं। वही मालिन कह रही है कि कोई कृत्रिम साज सजावट की आवश्यकता नहीं। वर कोटिक काम लजावत है, इन्हें राखी बसाए पुतरीन में। ए हमरे हिये आवत हैं। मालिन कह रही है कि स्वामी, आप कह रहे हैं कि कुछ देर इनको बिलमा करके रखा जाए। अरे कुछ देर के बाद भी तो चले ही जाएंगे, तो इसलिए इनको अपने पुतलियों में, अपनी पुतली में बैठा करके रखा जाए ताकि सदैव इनका दर्शन होता रहे। मेरा भाव तो यही है कि इनको अपने नेत्रों में बसा करके रखा जाए।
इन्हें राखी बसाए पुतरीन में, ए हमरे हिये आवत है सजना सच बात। दोनों आपस में विचार कर करके अब मालिनी आई आगे और आगे आ करके प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके बोली कि हे राजकुमार, हे सरकार, आप कहां से पधारे हैं? आप देखने में पथिक जैसे लग रहे हैं, अतिथि बन करके हमारे जनकपुर में आए हैं। कहां से आए हैं, कैसे आए हैं? मालिन बहुत सुंदर पूछ रही है। आइए हम सब लोग एक पंक्ति गागा करके और प्रसंग भी श्रवण करेंगे और गाते हुए भी आगे चलेंगे। मालिन प्रभु से पूछ रही है, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धन धरिया, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धन धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम धन धरिया। सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया, जहाँ भैले जन्म तुहार धनु धरिया, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया। ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया। धन्य है वह नगर निवासी और उस नगर के नर नारी धन्य हैं कि जिस नगर में आपका जन्म हुआ है, जिस नगर में आपका अवतार हुआ है। प्रभु उत्तर देते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि हे मालिन, मेरा जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ है और यह नगर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, श्री दशरथ महिपाल ही मलिनिया, श्री दशरथ महिपाल मलिनिया, तिन कर सुत हम बंधु दो बारे बारे, तिन कर सुत हम बंधु दो बारे बारे, राम लखन हमरो नाम धनु धरिया, राम लखन मीठी वाणी में कहते हैं कि हे मालिन, यहाँ से पश्चिम दिशा में एक अवध नाम का नगर है, अयोध्या नाम का नगर है।
उसी नगर के अधिपति हमारे पिता श्री दशरथ जी महाराज हैं। उनका नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी है और वही हमारे पिता हैं। और वहां से ही हम चल करके यहाँ पे आ रहे हैं। मालिनी फिर पूछती है, कहती है कि धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया, 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 कुल परिवार धन्य धन्य धनु धरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनु धरिया, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, किमी अयलौ जनक के धाम धनु धरिया, किमी अयलौ जनक के धाम धनु धरिया, किमी अयलौ जनक के धाम धनु धरिया, किमी अयलौ जनक के धाम धनु धरिया। मालिन प्रभु से पूछ रही है कि आप इस जनकपुर में किस लिए आए हैं, किनके साथ में। अच्छा, जान सब रही है लेकिन फिर भी पूछ रही है, फिर भी पूछ रही है क्यों? क्योंकि मैं पूछूंगी तो जब तक मैं पूछूंगी तब तक यहाँ ये रुके रहेंगे, इनकी मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगी और इनका दर्शन लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। प्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी यानी, 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 कराना विपिन शुभ काम हे मलिनिया, कराना विपिन शुभ काम हे मलिनिया, कराना विपिन शुभ काम हे मलिनिया, कराना विपिन शुभ काम हे मलिनिया। अब जब मालिन देश का भी नाम पूछ ली, पिताजी का भी नाम पूछ ली, किस लिए आए हैं यह भी पूछ ली, अब तो कुछ बचा नहीं। तो अब धिक्कार रही है, किन्हें धिक्कार रही है? तो कैसे वह माता पिता हैं कि जो आप जैसे सुंदर सुकुमार राजकुमार को, पुत्र को जाने दिए और वो भी बाबा के साथ में, कैसे वो आपके माता पिता हैं? केहन तोहर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, केहन तोहर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, केहन तोहर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, केहन तोहर माई बाप हृदय के कठोर संग बन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया। सरकार से मालिनी पूछी कि चलिए बाबा के साथ में तो आप आए थे उनका यज्ञ पूरा करने के लिए,
जनकपुर में कैसे आना हुआ, यहाँ इस नगर में कैसे पधारे। प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव लेकर के तो हमें आए थे असुरों को मारने के लिए, लेकिन बाद में बोले कि जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है, चलो वो भी दिखाओ। तो हम तो आए थे असुरों को मारने, तो असुरों को मारने के बाद यह धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर में आए हैं। प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी। देखा न धनुष यज्ञ आयो हे मलिनिया, देखा न धनुष यज्ञ आए हे मलिनिया। कारण कवन अयलो भोरे भोरे बगिया पे, कारण कवन अयलो भोरे भोरे बगिया। मालिन पूछती है कि ठीक है, जनकपुर में तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, लेकिन भोरे भोरे यहाँ इस पुष्प वाटिका में क्या करने के लिए आए हुए हैं। मालिन पूछ रही है। कारण कवन अयलो भोरे भोरे बगिया में, कारण कवन अयलो भोरे भोरे बगिया में। कहू सब भेद समुझाई धनु धरिया, कहू सब भेद समुझाई धनु धरिया। हमरो गुरुजी बारन बन के तपस्या, हमरो गुरुजी बारन बन के तपस्या। करेलन हरि के पूजन ध्यान ही मलिनिया, करे हरि के पूजन ध्यान ही मलिनिया। अक्षत चंदन धूप और नैवेद्य राखे, अक्षत चंदन धूप और नैवेद्य राखे। रामेश्वर फूलवास काम धनु धरिया, रामेश्वर फूलवास काम धनु धरिया। प्रभु बोले कि हे मालिन, गुरु जी हमारे तपस्वी हैं, संत हैं, प्रातः काल भोरे भोरे वह पूजा करते हैं भगवान की, तो उनकी पूजा के हेतु हम कुछ पुष्प और तुलसी दल लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। मालिन बोली, अरे राम राम, आप और फूल उतारेंगे? भगवान बोले, तो और क्या, तो क्या दिक्कत है उतारने में। मालिन बोले कि नहीं नहीं सरकार, ये आपके इस अद्भुत कोमलता और आपके इस हस्त कमल को, हाथ को देख करके ऐसा लगता है कि आप तो यदि फूल तोड़ने के लिए जाएंगे तो कहीं पुष्पों की पंखुड़ी आपके हाथ में न गड़ जाए। और कैसे गुरुजी हैं कि इतने सुंदर, इतने सुकुमार, इतने सुकोमल आपको फूल तोड़ने के लिए भेज दिए। प्रभु बोले कि गुरु जी का यह आदेश है कि हम पुष्प उतार करके लावे, तो इसलिए हमको बातों में न बजाइए, हमको यह अनुमति दीजिए कि ताकि हम जाए फूल लेकर के और गुरु जी के पास तुरंत पहुंचे। फूल वो से कोमल तोहर लाल लाल बदनवा, फूल वो से कोमल लाल तोहरो बदनवा, फूल वो से कोमल लाल तोहरो बदनवा, फूल वो से कोमल लाल तोहरो बदनवा। कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया, कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया, कैसे तोरी है
मालिन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु बोले कि ऐसा है, आप जो हमेशा फूलों के साथ में ही जो रहती हैं ना, इसलिए आपका मन बहुत कोमल हो गया है, तो इसलिए जिसे आप देखती हो वह कोमल दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है, यदि मैं इतना सुकोमल हूँ, इतना सुकुमार हूँ कि मैं फूल भी नहीं तोड़ सकता, तो कैसे हमने तारका राक्षसी को मार दिया, कैसे हमने गौतम जी की स्त्री अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो इसलिए हम सुकोमल के लिए कोमल हैं और कठोर के लिए कठोर हैं, तो आपको चिंता करने की यह आवश्यकता नहीं है। मालिन कहती है, धरहु तनिक धीर सहुना दुसह पीर, धरहु तनिक धीर सहुना विषम पीर, आनी देव फूलवा उतार धनु धरिया, आनी देव फूलवा उतार धनु धरिया, आनी देव फूलवा उतार धनु धरिया, आनी देव फूलवा उतार धनु धरिया। मालिन कहती है कि सरकार, आप यहीं विराजमान होइए, बैठिए और फूल डलिया हमें दे दीजिए, और मैं जाते हूँ और आप जो जो कहेंगे वह फूल उतार करके दे देते हूँ आपको, क्योंकि आप यदि फूल तोड़ने के लिए जाएंगे तो फूल की पंखुड़ियाँ आपके हाथ में गड़ जाएगी। इतना सुकोमल और इतना सुकुमार आपका हाथ है, तो इसलिए आप यह कष्ट नहीं कीजिए, हमें आदेश दीजिए, हम तोड़ करके आपको दे दें। अच्छा, और कोई होते तब तो कह देते कि अच्छा है, छुट्टी मिला झंझट से, ठीक है जाओ लेकर के आओ, लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथों से ही करेंगे। आप यदि कुछ हमें सहयोग कर सकते हैं तो केवल हमें अनुमति दे दीजिए। फूलवा उतारी हम लहो निज हाथन से, फूलवा उतारी हम लहो निज हाथवा से, फूलवा उतारी हम लहो निज हाथन से, फूलवा उतारी हम लहो निज हाथवा से, मति जानू अति सुकुमार हे मलिनिया, मति जानू अति सुकुमार हे मलिनिया, फूलवों से कोमल और वज्र से कठोर अति, फूलवों से कोमल और वज्र से कठोर अति, नारायण वेद बतलावे हे मलिनिया, नारायण वेद बतलावे हे मलिनिया, नारायण वेद बतलावे हे मलिनिया, नारायण वेद बतलावे हे मलिनिया। हम तो कठोर के लिए कठोर हैं, कोमल के लिए कोमल हैं, इसलिए आप हमें अत्यंत सुकुमार समझने की भूल न करें। आप तो केवल आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, यहाँ से चल करके हम स्वयं अपने हाथों से ही गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प उतारेंगे। अब हालचाल तो हो गया, कुशल मंगल भी हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब मालिन का प्रश्न जब समाप्त हो जाता है तो माली लोग आए और आकर के बोले कि सरकार, एक निवेदन हम करें आपसे। श्री राघवेंद्र सरकार बोले, हाँ हाँ बताइए क्या कहना है। माली लोग बोले कि हम लोगों के हृदय में डर समाया हुआ है। कौन सा डर? तो हम लोग एक प्रसंग सुने हैं कि आप जब रास्ते में आ रहे थे और आप अभी अपने श्रीमुख से भी कह रहे हैं कि मैं गौतम की नारी का उद्धार कर करके आ रहा हूं। तो आप जब रास्ते में आ रहे थे तो एक शिला पे, एक पत्थर पे अपना चरण कमल रखे, पैर रखे, और आपके पैर रखते ही वह पत्थर स्त्री बन गई।
तो हमारे श्री जनक जी के बगिया में, जनक जी के बगीचे में भी संगमरमर आदि अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई है तालाब में जाने के लिए। तो आप बगीचे में जाएंगे? प्रभु बोले हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो पुष्प उतारने से पहले हाथ पैर धुलेंगे? प्रभु बोले बिल्कुल धुलेंगे। तो हाथ पैर धुलने के लिए तालाब में आप जाएंगे, और तालाब में हमारे यहाँ पे एक कोई अयोध्या जी का तो तालाब है नहीं कि कादो कीचड़ वाला तालाब हो। यहाँ तो बढ़िया पत्थर आदि सीढ़ियां बनी हुई है तालाबों में, दिव्य जल है। तो जब आप उस तालाब में जाएंगे तो पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई है, और उस पे जब आप पैर रखेंगे और सब स्त्री बन बन करके अगर आकाश में उड़ता चला गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या अपने महाराज को उत्तर देंगे? प्रभु बोले कि ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। वो गुरु जी की कृपा थी कि जिससे यह मुझे यश मिल गया कि वह पत्थर से स्त्री बन गई, नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वह घटना हो जाए। माली लोग बोले अच्छा, तो उस समय गुरु जी की कृपा थी इसलिए वह पत्थर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। तो क्या इस समय गुरु जी की कृपा नहीं है आपके पास? और सरकार, एक गुरु जी की कृपा से ही आप इस वाटिका तक पहुंचे हुए हैं। यदि गुरु जी की कृपा नहीं होती तो वैसे बाहर धक्का खाते होते, वैदेही वाटिका में के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते थे। श्री राघवेंद्र सरकार बोले तो इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय आप ही बताइए। माली लोग बोले कि पहला उपाय तो यह है कि हम लोग स्वयं ला करके दे दे, लेकिन वो तो आप मना कर रहे हैं कि हम अपने हाथ से ही उतारेंगे। तो सभी तंत्र मंत्र को दूर करने का एक अचूक उपाय है, सभी समस्याओं का एक बहुत सुंदर समाधान है, और मिथिला में ही ये विशेष करके समाधान है। समाधान यह है कि यदि आपके पैर में कोई तंत्र मंत्र भी होगा वह भी दूर हो जाएगा। और एक बात का आप ध्यान रखिए, जिस वाटिका में आप आए हैं आपको पता है कौन सी वाटिका है? प्रभु बोले कि नहीं नहीं, अभी तो जनक जी की वाटिका है। माली लोग बोले जनक जी की वाटिका है, लेकिन जनक जी के साथ साथ इस वाटिका का कुछ नाम है, ऊपर पढ़ करके देखिए। अब प्रभु जब ऊपर पढ़े तो लिखा हुआ है वैदेही वाटिका। माली लोग बोले कि ये वैदेही वाटिका है, इसमें सबका प्रवेश नहीं होता है, या तो इसमें सेवा करने वालों का प्रवेश है, तो आप तो सेवा करने वाले हैं नहीं, और या तो जो किशोरी जी का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, किशोरी जी के जो सेवक हैं उनको प्रवेश मिल सकता है। अच्छा, सेवक का लक्षण क्या है? जो अपने स्वामी का जय जयकार करे, वही तो सेवक है। प्रभु बोले कि हम कुछ आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। माली लोग मुस्कुरा करके बोले कि प्रभु बस अब अगर आप मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहूं तो बस एक ही अब उपाय बचा हुआ है कि जब तक आप श्री जानकी जी की जय नहीं बोलेंगे तब तक आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले वाह, बढ़िया बात है। अरे आप लोग उनके सेवक हैं, आप लोग जनक जी के सेवक हैं, किशोरी जी के सेवक हैं, जानकी जी के दास हैं, तो आप लोग जय बोलिए, हम काहे के लिए जय बोले? तो माली लोग बोले कि तब तो सरकार आप फिर कृपा कीजिए, पधारिए, तब तो अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। लक्ष्मण जी की ओर देख करके प्रभु बोले कि क्या लक्ष्मण, क्या किया जाए? लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु मन ही मन तो हमेशा जयकार बोलते ही हैं, श्री किशोरी जी की जय। आज ऊपर से बोलना है, आज ऊपर से भी बोल दीजिए, इसमें जाता क्या है? मन से तो बोलते ही हैं हमेशा। ये माली लोग कोई आश्चर्य वाली बात तो थोड़ी कह रहे हैं, मन से आप जो बोलते हैं उसी को ये कह रहे हैं कि मुख से बोल दीजिए। अब दोनों भाई जनकपुर धाम की जय, जनक जी महाराज की जय, श्री सुनैना महारानी की जय, जनकपुर नगर निवासी की जय, और जनक किशोरी श्री जानकी जी की जय। जैसे दोनों भाई जयकार लगाए वैसे तुरंत माली लोग बोले जय हो जय हो जय हो। अब देखिए, जो हृदय में होता है वही बाहर प्रकट हो जाता है। जैसे प्रभु जयकार लगाए वैसे सभी मालिक लोग प्रभु से इस बात को सुन करके मन से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज तो श्री राघवेंद्र सरकार हमारे जयकार बोल दिए हैं। किनका जयकार बोल दिए? श्री किशोरी जी का जयकार बोल दिए।
अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास बोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास बोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास बोल दी। हमारे अमृत की मिठास बोल दी। माली लोग कहते हैं कि पहले तो एक बार भी ये जयकार नहीं बोलते थे, लेकिन आज देखो जयकार पे जयकार। जनकपुर धाम की जय, जनक जी महाराज की जय, सुनैना महारानी की जय, और जनकपुर नगर निवासी की जय, और जनक किशोरी श्री जयकार पे जयकार निकलता जा रहा है। कैसे हो? पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते। 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 ओ रघुकुल की पावन मर्यादा से नहीं डोलते। रघुवर की पावन मर्यादा से नहीं डोलते। किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दे। किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दे। हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास घोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास घोल दी। माली लोग व्यंग करते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे श्री किशोरी जी को की जय जयकार करने की बात आई, वैसे एकदम प्रसन्न हो गए। अभी तक मुंह लटकाए हुए थे, और जैसे किशोरी जी का नाम सुने वैसे प्रसन्न हो करके एक बार तो अच्छा होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा हो, उसको लेने की इच्छा हो, तो यदि ना कर रहा हो तो थाली से अलग वो हाथ रख करके बस रहने दीजिए, वो जगह खाली रहता है थाली में कि अरे नहीं लीजिए, थोड़ा अगर जबरदस्ती रख दे ताकि मिल जाए। तो किसको लेने, और जो व्यक्ति बिल्कुल नाक तक खा चुका है, जिसको लेने की इच्छा नहीं हो, तो बिल्कुल थाली पे सो जाता है कि नहीं अब तो कुछ चलेगा ही नहीं एकदम। तो एक बार जो प्रभु मना किए कि नहीं हम जयकार नहीं बोल सकते हैं, माली लोग समझ गए कि ये गले से ऊपर से बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे, अंदर में इच्छा है बोलने की, तो थोड़ा सा जोर दिए कि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बहाना तो हुआ फूल का, लेकिन असल में तो हृदय से आनंदित हो गए किशोरी जी का नाम लेकर के, जय जयकार कर करके। वही माली कहते हैं, सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। 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 प्रेम की दुहाई दे दे ले शरणाई। प्रेम की दुहाई दे दे ले शरणाई। प्रेम की दुहाई दे के ले शरणाई। प्रेम की दुहाई दे के ले शरणाई। बिना मोल सारी आढ़त की
दुकान खोल दे, बिना मोल सारी आढ़त की दुकान खोल दे। हमारे सूखे हिय में अमृत की मिठास घोल दी, हमारे सूखे हिय में अमृत की मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। हमारे सूखे हिय में अमृत की मिठास घोल दी, हमारे सूखे हिय में अमृत की मिठास घोल दी, हमारे सूखे हिय में अमृत की मिठास घोल दी। प्रभु जब जयकार लगा दिए तो माली लोग मुस्कुरा करके प्रभु से बोले कि सरकार, यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछें। सही सही आप बताइए। अभी तक तो जो जो प्रश्न पूछा गया है उसका भी प्रभु बिल्कुल सहज तुरंत उत्तर दे दे। कहाँ से आए हैं? तो अयोध्या जी से आए हैं। पिताजी का क्या नाम है? तो दशरथ जी महाराज। किस लिए आए हैं? गुरु जी के आदेश से आए हैं। किस लिए आए हैं? फूल लेने के लिए आए हैं। सब बता दे रहे हैं। और अब जो पूछने जा रहे हैं माली लोग, इस प्रश्न का उत्तर प्रभु नहीं मुख से दे पाते हैं। माली लोग बोले कि सरकार, आप सही सही यह बताइए कि इस वाटिका में आप फूल लेने के लिए आए हैं कि किशोरी जी को देखने के लिए? अब जो प्रभु मस्तक झुकाए सो फिर दोबारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। अब कैसे कहें कि फूल लेने के लिए आए हैं? अगर फूल लेने के लिए आए हैं तो फिर वैदेही वाटिका में किस लिए आए हैं? और प्रभु, अच्छा लक्ष्मण जी धीरे से बोल दिए कि देखने के लिए क्या, गुरु जी के आदेश से फूल लेने के लिए आए हैं। माली लोग बोले चलो मिल गया मौका, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं छोटे सरकार? फूल लेने के लिए आए हैं? प्रभु तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी बोल दिए कि फूल लेने के लिए आए हैं, किसी को देखने उठने के लिए नहीं आए हैं। अब माली लोग एक पॉइंट पकड़ लिए, बोले कि आप फूल लेने के लिए आए हैं, तो आप यह बताइए कि आप पुरुष हैं या स्त्री? लक्ष्मण जी बोले कि तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं? माली बोले कि दिखाई तो हमें पड़ रहा है, लेकिन संदेह हो रहा है। संदेह इसलिए हो रहा है कि यदि आप फूल लेने के लिए आए हैं तो फिर वैदेही वाटिका में क्या करने के लिए आए हैं? वैदेही वाटिका है। अब जैसे कहीं पर भी जहां महिलाओं का स्थान होता है वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। रही बात मालियों की, तो ये तो सेवक है, वो सफाई करना है, घास आदि को हटाना है, फूल लगाना है, देख रेख करना है, तो इनकी तो नौकरी है, ड्यूटी है, इसलिए जाएंगे। बाकी बाहरी पुरुषों का प्रवेश वहां वर्जित रहता है। अब तो लक्ष्मण जी जैसे, अच्छा इसी समय लक्ष्मण जी निरुत्तर हुए। इसके बाद में जहां आवश्यकता होती है वहां लक्ष्मण जी ही मोर्चा संभालते हैं, बाकी भगवान चुप हो जाते हैं। अच्छा प्रभु ऐसे भी संकोची सरल सहज स्वभाव के, तो हर जगह जवाब नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी अपना जगह जगह संभाले रहते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं, हम तो गुरु जी के आदेश से आए हैं। माली लोग बोले कि यदि गुरु जी के आदेश से केवल फूल लेना था तो कहीं और किसी वाटिका में जानी चाहिए। ये महिला वाटिका में आप किस लिए आए हैं? अगर महिला वाटिका में आए हुए हैं तो बिना श्री किशोरी जी की शरणागत ग्रहण किए हुए यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रभु बोले कि अब क्या करें? अब कहाँ साष्टांग लेट करके प्रणाम करें? अब जयकार तो बोल ही दिए, अब जयकार बोल देना मतलब वैसे शरणागत हो गए, अब क्या करें? माली लोग बोले कि सरकार, यह जो मैं प्रश्नोत्तर कर रहा था ये तो आपके दर्शन के इच्छा से, दर्शन के लिए मैं कर रहा था। बस अब एक निवेदन यही है कि एक बहुत सुंदर मामा जी का, ये बक्सर वाले मामा जी का पद है, एक दो पंक्ति गा करके हम सब लोग तब फिर आगे बढ़ेंगे। सभी माली लोग इस भजन के माध्यम से श्री राघवेंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप इतने सुंदर सुकुमार कैसे आप बगीचे में जा करके फूल तोड़ेंगे? कैसे तुरबी रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरबी रउआ फूल हो, कैसे तुरबी रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरबी रउआ फूल, कैसे तुरबी रउआ फूल धनुष धारी जी,
जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। विनती करिले मिलजुल धनुष धारे जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल हो। विनती करिले मिलजुल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारे जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। और सभी माली धन्यवाद दे रहे हैं किन्हें? अवध धाम को धन्यवाद दे रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं, श्री कौशल्या मैया को, कि जो श्री दशरथ जी कौशल्या मैया आपको यहाँ भेज करके हम लोगों का जीवन धन्य कर दिए, इसलिए धन्य है वह नगर, धन्य है वह माता पिता। धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरे, धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरी, धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरी, धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरी। धन खानदान धन फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। अगली पंक्ति में माली लोग कहते हैं कि हे प्रभु, इस मिथिला का भी सौभाग्य है, यह मिथिला भी धन्य है कि आपका चरण कमल यहाँ पड़ा है, आप यहाँ पधारे हैं, इसलिए यह मिथिला भी धन्य है। मिथिला के भाग गईले फूल धनुष धारे जे, मिथिला के भाग गईले धनुष धारी जी, दोनों भाई के देखे हमरा इहे बुझात बा, दोनों भाई के देखे हमरा इहे बुझात बा, दोनों भाई के देखी है हमरा बुझात बा, दोनों भाई के देखी है हमरा बुझात बा। मिथिला के भाग गईले फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। माली सब कहते हैं प्रभु से कि सरकार, यदि हम लोगों के रहते हुए आप जा करके फूल तोड़ेंगे तो ये हम लोगों की प्रतिष्ठा पे दाग लग जाएगा कि हम सब इतने सेवक यहाँ उपस्थित है, फिर भी यदि हमारे स्वामी आपको यदि अपने हाथों से फूल उतारना पड़े तो ये हम लोगों के लिए बहुत निंदा की बात होगी, तो इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हम जा करके फूल उतार करके आपको दे देते हैं। हमनी के अछत रहुआ फूलवा उतारबे, हमनी के रहते रहुआ फूलवा उतारब, हमनी के अछत रहुआ फूलवा उतारबे, हमनी के रहते रहुआ फूलवा उतारब, हमनी के रहते रहुआ फूलवा उतारबे, हमनी के रहते रहुआ फूलवा उतारब। होई है करेजवा में सूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, होई है करेजवा में फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुष धारी जी,
जा रहे हैं वह प्रश्न, जिस प्रश्न को मैं अभी आपसे निवेदन किया हूं और प्रभु निरुत्तर हो गए हैं जिस प्रश्न को सुन करके। फूल ले आइल के किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आइल की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आइल के किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आइल की किशोरी जी के देखे खातिर। हे प्रभु, हे सरकार, आप फूल लेने के लिए आए हैं कि किशोरी जी को देखने के लिए आए हैं? ईमानदारी से आप कबूल कर लीजिए। और प्रभु की यह मजबूरी की जयकार बोल करके तो ऐसे फंस गए हैं, अब कैसे कबूल कर ले कि नहीं हम उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। फूल ले आइली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आइल की किशोरी जी के देखे खातिर, हो करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। अंत में पत्थरों की समस्या लेकर के माली लोग प्रभु से निवेदन करते हैं और कहते हैं, सुनीला के पत्थर से नारी बन गई ले, सुनीला की पत्थर से नारी बन गई ले, सुनीला की पत्थर से नारी बन गई ले, सुनीला की पत्थर से नारी बन गई ले। हे सरकार, यदि आपके चरण कमल के स्पर्श से पत्थर यदि स्त्री बन सकता है, तो हाथ के स्पर्श से क्या वृक्ष स्त्री नहीं बन सकता? तो अगर आपके छूते ही कहीं सभी वृक्ष स्त्री बनकर करके अगर उड़ते चले गए, तो फिर हम अपने महाराज जनक जी को क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे कि सारे वृक्ष कहाँ चले गए? इसलिए कृपा कर करके आप मुझे धर्म संकट में न डालिए, और इससे बचने का उपाय क्या है? तो किशोरी जी का जयकार लगा दीजिए, तो जयकार भी लगा दीजिए। लेकिन उसी संदेह को यहाँ स्पष्ट करते हुए माली लोग कहते हैं, सुनीला के पत्थर से नारी बनी जाले, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, सुनीला के पत्थर से नारी बन जाले, सुनीला के पत्थर से नारी बन जाले। राउर परते चरणिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। श्री वैदेही वाटिका की जय, श्री राघवेंद्र सरकार के जय, सभी मालियों के जय। और हम सब लोग माली से, मिथिला के माली से यही प्रार्थना करें कि हम लोगों के ऊपर भी अपनी थोड़ी कृपा कर दे, कि जो आनंद उन्हें दर्शन का मिल रहा है वही दर्शन का लाभ हम लोगों को आज न सही कल न सही परसों किसी न किसी दिन किशोरी जी की कृपा हम लोगों के ऊपर हो, क्योंकि ये सब वैदेही वाटिका के माली हैं। और वैदेही वाटिका के माली बनने का मतलब, वैसे तो जनकपुर वासी जितने भी हैं सब श्री किशोरी जी के खास हैं, लेकिन ये सब विशेष खास हैं। जैसे वीआईपी दो तरह के होते हैं, एक वीआईपी और एक वीवीआईपी। तो ये सब विशेष श्री किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। तो हम लोग यही प्रार्थना करें कि हम लोगों के हृदय में भी श्री किशोरी जी की छवि आ जाए, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार विराजमान हो जाए। तो और श्री किशोरी जी के कृपा पात्र हम सब लोग बन जाए, यही प्रार्थना करते हुए अब आइए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि प्रभु
पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और पुष्प वाटिका में जब प्रवेश किए तो उसी समय श्री किशोरी जी भी अपनी सखियों के साथ पहुंच रही हैं गौरी जी का पूजन करने के लिए। वह गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि किशोरी जी आई अपने सखियों के साथ और बगीचे में जब प्रवेश की तो बगीचे में आकर के सर्वप्रथम स्नान करती है और स्नान करने के बाद गिरिजा जी के भवन में गई। और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री जानकी जी मज्जन की स्नान करने के बाद पार्वती मैया के पास में गई, जा करके पूजन की। इतने में एक सखी जो बगिया देखने के लिए गई थी वह आकर के श्री किशोरी जी से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, बैके शोर सब हाथी सुहाए, किशोर सब भांति सुहाए। सखी कह रही है कि हे किशोरी जी, आप गौरी जी का पूजन बाद में कीजिएगा, पहले मेरे साथ चलिए। दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, पहले आप उनका दर्शन कीजिए, बाद में गौरी जी का दर्शन कीजिएगा। सखिया जो आसपास में खड़ी थी वो सब बोली कि अरे वो दोनों राजकुमार कैसे हैं? तो वर्णन करते हुए केवल इतना कहती है कि एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, बाकी कैसे हैं ये मैं वर्णन नहीं कर सकती। कितने अद्भुत सुंदर हैं, कितने सौंदर्य से संपन्न हैं। देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, बयके शोर सब भांति सुहाए, किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किनी कहो बखानी, हीरा अनयन नयन बीमानी, गिरा अनयन नयन बिलवानी, हीरा अनयन नयन बीमानी, गिरा अनयन नयन बिलवानी। श्री किशोरी जी जब वाटिका में आती हैं तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी, यद्यपि कुछ शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि इनका नाम है सुशीला और इनको श्री किशोरी जी पुष्प वाटिका में नियुक्त कर रखी है कि दोनों राजकुमार जब पहुंचे तो तुरंत आकर के हमको सूचना देना। कुछ शास्त्रों की यह बात है। कुछ संतों का ऐसा भाव है कि ये जो गोस्वामी बाबा एक सखी कह रहे हैं, ये कोई सखी यहाँ की नहीं, ये चतुर सखी है। कौन चतुर सखी? जो चतुर सखी वहां मिथिलानियों को छत पे बैठी हुई सुमन फेंक करके दर्शन करवाई थी, वही चतुर सखी। और चतुर सखी के रूप में साक्षात भोले शंकर हमारे भोले बाबा आकर के और किशोरी जी को जा करके प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक यह है कि भगवान तो पुष्प वाटिका में आए हैं फूल तोड़ने के लिए, लेकिन एक कह क्या रही है कि देखन बाग कुंवर दुई आए। भाव यह है कि किशोरी जी कहीं ऐसा न सोच ले कि वो कैसे राजकुमार है कि जो स्वयं फूल तोड़ने के लिए आए हैं।
किशोरी जी के मन में उनके प्रति भाव में कोई कमी न हो, इसलिए यह सखी क्या कहती है, फूल तोड़ने के लिए नहीं, देखन बाग कुंवर दुई आए। अच्छा, ये सखी जिस समय प्रभु को सरकार को देखी, उस समय वो कभी इस फूल को देखते, कभी उसको देखते, कभी, अच्छा सबको तो तोड़ते नहीं थे। अच्छा, इसलिए सबको नहीं तोड़ रहे थे क्योंकि उस वाटिका में जितने भी पुष्प लगे हुए हैं, सबकी यह अभिलाषा है कि हम प्रभु के हाथ से एक बार हस्त कमल से मेरा स्पर्श हो जाए। इसलिए प्रभु सबके पास में जा जा करके छू छू करके, क्योंकि सबको तो तोड़ नहीं सकते, तो कुछ को अपने पास रखते हैं और जिसको अपने पास तोड़ करके नहीं रख सकते उसे केवल स्पर्श कर करके छोड़ दे रहे हैं। यह दृश्य जो है सखी देखी तो उसे ऐसा लगा कि मानो दोनों राजकुमार बाग देख रहे हैं। और आइए एक भजन श्रवण करते हैं हम सब लोग कि सखी श्री किशोरी जी से क्या कह रही है। बहुत सुंदर यह भजन है। आइए प्रेम से हम सब लोग एक दो पंक्ति गा करके फिर आगे बढ़ते हैं कि बगीचे में आज दो राजकुमार आए हुए हैं और दोनों राजकुमार कैसे हैं, तो वह सखी वर्णन करते हुए कहती है कि अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उनका स्वरूप वर्णन कर सकूं। यदि आप उनको देखना चाहती हैं तो आप स्वयं चल करके देख लीजिए। सुनने से मन को शांति भी नहीं मिलेगी और सुनाने में मैं समर्थ भी नहीं हूं। अगर किन्हीं लोगों को भूख लग रही हो जो बाहर से आए हुए हैं तो भोजन प्रारंभ है, आप लोग जाकर के भोजन कर सकते हैं। यदि यहाँ का आनंद लेना हो तो यहाँ बैठे रहिए, और अगर पेट में चूहा महाराज इधर उधर भ्रमण कर रहे हो तो उसकी भी व्यवस्था है, आप जा करके भोजन प्रारंभ हो चुका है तो इसलिए आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। बाकी अब आपके ऊपर में है कि यहाँ का आनंद लेना चाहते हैं कि वहाँ का आनंद लेना चाहते हैं, दोनों में आप स्वतंत्र हैं। आइए प्रेम से हम सब लोग श्रवण करते हैं। तो भोजन प्रारंभ है, आप जो भी बाहर से आए हुए हैं तो आप लोग जा करके कर सकते हैं। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना है सखी हम देखी। सखी केवल इतना बताती है कि एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। एक श्यामल एक गौर मनोहर। 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 अंग अंग पर टोना है सखी हम देखी ऐलो। अंग अंग पर टोना है सखी हम देखी ऐलो। बगिया में अलन सलोना
सिख सुख माँ अति सुहावन, अति सुहावन, नख सिख सुख माँ अति सुहावन, नख सुख अति सुहावन, दो कर पावन दो नाहे सके हम देखी ऐलो, दो कर पावन दो नाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे सके हम देखी ऐलो, सलो नाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे सके हम देखी ऐलो, बगिया में ऐलन सलो नाए सखी हम देखी बगिया में लन सलो नाहे सके हम देखी ऐलो, बगिया ऐलन सलो नाए सखी हम देखी अंत में सखी किशोरी जी से कहती है कि किशोरी जी, यदि हम लोग यहाँ वार्तालाप में विलंब कर देंगे तो कहीं यदि वह चले गए तो दोबारा फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि इस बगीचे में केवल हम लोग हैं, बाकी वह राजकुमार हैं और कोई बगीचे में है नहीं। तो इसलिए इस समय उनका दर्शन करने का बहुत बढ़िया सुअवसर है, तो इसलिए जल्दी से चलिए और चल करके आप भी दर्शन का लाभ ले लीजिए। ओ चलू चलू ले लिया नयनन के फल, 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 लोक लाज धरि को नाहे सके हम देखी ऐलो, लोक लाज धरि को नाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे सके हम देखी ऐलो, बगिया में ऐलन सलो नाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे सके हम देखी ऐलो, बगिया में ऐलन सलो नाए सखी हम देखी ऐलो। और यह भजन अपने मिथिला के ही परम संत शिरोमणि रसिक शिरोमणि श्री मोद लता जी का है। श्री मोद लता जी अपना नाम इसमें देते हुए कहते हैं, वह सखी श्री किशोरी जी से निवेदन कर रही है, विलंब न करूं अब मोद स्वामिनी, विलंब विलंब न करूं अब मोद स्वामिनी, हे मोद जी के स्वामिनी श्री किशोरी जी, अब विलंब नहीं कीजिए, जल्दी से चलिए और चल करके नेत्र का लाभ ले लीजिए। विलंब न करूं अब मोद स्वामिनी, विलंब न करूं अब मोद स्वामिनी, होनी होए सो होना है सखी हम देखी ऐलो, होनी होए सो होनाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे सखी हम देखी ऐलो, बगिया में ऐलन सलो नाए सखी हम देखी ऐलो, बगिया में लन सलो नाहे
जानकी मैया की सखी जब निवेदन करती है श्री किशोरी जी साथ में लेकर के और चल पड़ी कहाँ उन राजकुमार का दर्शन करने के लिए। अब किशोरी जी जा रही हैं दर्शन करने और पहुंच करके श्री राघवेंद्र सरकार हमारे श्री जानकी जी को देखते हैं। जानकी जी श्री राघवेंद्र सरकार को अपलक नेत्रों से देख रही है। बीच में कुछ प्रसंग और है लेकिन इसलिए पहुंचा दिए हैं कि अब दोनों सरकार आपस में एक दूसरे को देखते रहें, दर्शन करते रहें। तब तक अपनी वाणी को यहीं पर श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं क्योंकि समय समापन की ओर हो रहा है। आप सब बहुत लोग दूर जगहों से आए हुए हैं तो सब लोग को अपने अपने गंतव्य स्थान तक भी जाना है। तो इसलिए अब मैं 5:30 बजे लगभग आ जाता हूँ। 5 बजे 4:30 बजे तक सभी कलाकार लोग आ जाते हैं। तो यही बस समय बढ़िया है कि 9 बजे के आसपास में जो है कथा को विराम हो जाए और 5 से 5:30 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाए। तो अब यही समय अब लास्ट समय तक रहेगा। तो आप सब लोग समय से आवें और समय से कथा प्रारंभ हो और समय से कथा विराम भी हो। प्रेम से श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं यहीं पे। और श्री किशोरी जी और श्री राघवेंद्र सरकार आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तब तक दर्शन करने दीजिए। प्रेम से आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सभी लोग ताली बजा कर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा के हो दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा की हो दुल्हा दुल्हा की सखे यार
करना चाहते हैं बारी बारी से आ जाइए मंच पे। ओ चपकन चारू बियहुती धोती है, चपकन चारू बियहुती धोती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतार रघुनंदन दुल्हा की। हो नयन कजरवा अलख घुंघराली, नयन कजरवा अलग घुंघराली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे कान की लाली, कनवा में कुंडल सोहे उठवा पे कान की डाली। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, चमके नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, की आरती उतार रघुनंदन दुल्हा की। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतार रघुनंदन दुल्हा की। नंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती मंद मुस्कान भौं तिरछी कमान है, मंद मुस्कान हो तिरछी कमान है। जाके कोई उपमाना सकल जहान है, जाके कोई उपमाना सकल जहान री। टोटे काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के, टोटे आप लोग वहीं से कर लीजिए ना, आप लोग वहीं से आरती कर लीजिए बारी बारी से, जिनको भी करना हो वहीं से कर लीजिए। टोटे काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के, टोटे काम छवि बारू अंग रंग दुल्हा की। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है, धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। लाडली कृपा से पैलो ऐसन में हमान है, लाडली कृपा से पैलो ऐसन में हमान मान रे। ऐसन बांधु नाही खूले गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधु नाही खूले गठबंधन बंधन दुल्हा की। सखे आरती उतारो
माता चक्षा त्वमेव त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव मे कर्पूरगौरं करुणावतारं मन्दारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सखी आरती श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला विमला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। पुनः हम सब लोग इसी पंडाल में कल सायंकाल की वेला में यहाँ मिलेंगे। तब तक आप सबको जय सीताराम। आरती प्रसाद आराम से प्रसाद दरवाजे पे ही बंटता है, आप सब लोग जानते हैं। तो बारी बारी से एक साथ भीड़ लगा